मनीष सिसोदिया इनके एजुकेशन मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे। आपने विश्व में कहीं सुना है शिक्षा मंत्री की जो रणनीति है वो तय होगी? अगला कदम आम आदमी पार्टी का क्या रहेगा? हम देख रहे हैं यहाँ पर भारी प्रदर्शन जो है, विरोध प्रदर्शन वो हो रहा है, अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, जैसे अभी अंदर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी की प्रतिक्रिया आई है पहली, और कह रहे हैं कि ये बैड आइडिया था। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे थे कि ये एक साजिश के तहत गिरफ्तारी हुई है, आम चुनाव से पहले गिरफ्तारी करना, अरविंद केजरीवाल को प्रचार से रोकना है। हमारे साथ शाजिया इल्मी जुड़ रही हैं। शाजिया जी, इस गिरफ्तारी को लेकर काफी विरोध शुरू हो गया है और ये तो आपके पुराने सहयोगी रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्या कहेंगी? जी, मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं देखती हूँ इस तरह से केजरीवाल जी को जिनकी जिस तरह से गिरफ्तारी उनकी हो रही है। क्या बड़ी बड़ी बातें करते थे और क्या से क्या हो गए देखते देखते। अभी आतिशी जी ने कहा है कि इतनी रेड्स हुई, एक चवन्नी नहीं मिली, एक अठन्नी नहीं मिली। आप खुद बताइए मुझे, 14 लोग अरेस्ट हुए हैं। मनीष सिसोदिया को ना सेशंस कोर्ट से, ना हाई कोर्ट से, ना सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली है। उनकी क्यूरेटिव प्ली भी थी, वो भी डिसमिस कर दी गई है। संजय सिंह को बेल नहीं मिली है। आप सोचिए, चाहे वो सोनिया गांधी हो या फिर राहुल गांधी हो या फिर तेजस्वी हो या चिदम्बरम हो, सबको बेल मिली है। यानी कि कितना प्रमाण होगा कि बेल तक नहीं मिल रही है। आज भी जब हाई कोर्ट पे जाकर राहत के इंटरिम रिलीफ की बात हुई, वो उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया, उसको भी एंटरटेन नहीं किया गया। और आप सोचिए, यहाँ पे अब भाजपा को तो ब्लेम करना बड़ा आसान है। आप कह रहे हैं ये पॉलिटिकल विच हंटिंग है। आप बताइए, क्या भाजपा ने कहा था कि आप बीआरएस के नेता के कविता के साथ मिलकर, विजय नायर और समीर महिंद्रू के साथ मिलकर, दिनेश अरोरा और अमित अरोरा के साथ मिलकर, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के साथ बैठकर अपने घर में पूरी की पूरी एक नई पॉलिसी बनाए? पहले वो पॉलिसी बनाए, फिर वो पॉलिसी हटाए, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को लाए, लिकर माफिया के साथ मुनाफाखोरी कराए, प्रॉफिटियरिंग कराए, जो होलसेलर्स हैं उनको रिटेलर्स में आ जाए, फिर आपके नए नए ठेके खोले, सारे के सारे जो लॉज हैं उनको पूरी तरह से बाईपास करें। शाजिया जी, आपको लगता है कि ये पूरा मामला तेलंगाना से दिल्ली और पंजाब तक जुड़ा हुआ है, जो एक्साइज पॉलिसी का स्कैम है? मानती हैं आप ऐसा? जी, जिस तरह से आप अगर कंपनीज के रिकॉर्ड्स देखेंगे, अगर आप देखेंगे समीर महिंद्रू का या फिर इंडो स्पिरिट्स का, तो आप खुद ही रियलाइज करेंगे कि बाकायदा सबके तार जुड़े हुए हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाजिया जी। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर तेलंगाना से दिल्ली होते हुए पंजाब तक तार जुड़े हुए हैं, तो क्या अब पंजाब की तरफ भी ये जांच जा सकती है? ये शायद पूछताछ का एक बिंदु ये भी होगा। खैर, बीजेपी के गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। भाटिया साहब, बहुत बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं सियासी साजिश के आम आदमी पार्टी की तरफ से। देखिए, आरोप लगाना उनका काम है, वो आरोप लगा सकते हैं। मैं एक बात जरूर कहूंगा बड़ी जिम्मेदारी से, दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज सारे साक्ष्य प्रमाण जो विवेचना अभी तक हुई है वो अपने कक्ष में देखी। 2 न्यायाधीशों ने उसके बाद फैसला किया कि अरविंद केजरीवाल किसी भी अंतरिम राहत के हकदार नहीं है। आज ये बड़ी बात है और जनता इस गिरफ्तारी का स्वागत करेगी, क्योंकि अगर कोई कट्टर बेईमान है तो वो अरविंद केजरीवाल है। शराब घोटाले का किंगपिन कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है। और आज बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो किसी संवैधानिक पद पे क्यों ना बैठा हो। गौरव जी, क्या ये पूरा मामला अब अरविंद केजरीवाल पर आकर खत्म हो जाएगा? यहां जांच पूरी हो गई है, या जितने फैक्ट्स आप बता रहे हैं या जितनी जानकारी वकील होने के नाते आपको है, इसका दायरा और फैलने वाला है? देखिए, ये जानकारी मेरी तो नॉलेज में है नहीं कि अभी जांच की आंच किस किस पर आएगी, लेकिन मैं एक बात जरूर पूछना चाहूंगा। पहला समन आया 2 नवंबर 2023 को,
आज करीब 4.5 महीने हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल जी तो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने संविधान की शपथ ली है कि उस संविधान का पालन करेंगे, तो क्यों नहीं वो ईडी के समक्ष गए। आज न्यायालय ने भी ये टिप्पणी करी कि आप ईडी के समक्ष क्यों नहीं चले जाते हैं। तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद अरविंद केजरीवाल ने मारी है। और मुझे लगता है कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह बहुत याद कर रहे थे अरविंद केजरीवाल को। अब होली मिलन जेल की सलाखों के पीछे ही होगा तीनों भ्रष्टाचारियों का। गौरव जी, एक सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से इसका राजनीतिक लाभ किसको होगा? देखिए, राजनीतिक लाभ किसको होगा ये आप लोग तय करिएगा। जनता बहुत खुश है कि कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो रही है, जैसा कि आपका चैनल बता रहा है। और नुकसान किसको होगा मैं ये बता दूं। नुकसान ये जो भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं, आप, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, इन सब पार्टियों को पता चल गया है कि अगर ईमानदार नरेंद्र मोदी जी की सरकार है तो कानून से ऊपर कोई नहीं है। पाई पाई वसूली जाएगी और जनता को हिसाब देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी, आपने सारी जानकारी साझी की। लेकिन एक बड़ी सियासी लड़ाई भी सड़कों पर शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जगह जगह। हम इस खबर पर बने हुए हैं, सिर्फ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।